Good morning, students. Class third, subject science. Chapter is third or new chapter, Flying Friends. What you understand from this name of the chapter, Flying Friends? Any guesses? Any guess? Okay, I tell you. In this chapter, we will read about the birds. As you know, birds live around the world, and there are more than 9,000 types of birds, and there are different types of shape and sizes, as you know. So, our first chapter is use the number codes given to color the image in figure 1. Identify the hidden animal. मीन्स आपको नीचे वाला जो हेल्प बॉक्स है, दिस वन, इसमें क्या करना है, इसमें कलर्स के नंबर्स दे रखे हैं. लाइट ब्लू 1, येलो 2, ब्राउन 3, रेड 4, लाइट ग्रीन 5. तो जो नंबर बॉक्स में आप देख रहे हैं जिसको आपको कलर करना है और हिडन एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें आपको इसके अकॉर्डिंग कलरिंग करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 का मीन्स क्या है, येलो कलर करना है. यहाँ 4 दे रखा है, तो 4 का मीन्स क्या है, रेड करना है. यहाँ 3 दे रखा है, 3 का मीन्स क्या है, ब्राउन करना है. ठीक है. तो यहाँ क्या कर दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का मीन्स क्या है, लाइट ग्रीन. तो आप जब कलर कर लें तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो एनिमल है ये कौन से टाइप का एनिमल है, कौन सा एनिमल है. द एनिमल इन फिगर 1 इज़, जो भी आपको कलरिंग करने के बाद आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो वो नाम आप इधर राइट करोगे ऑन पेज नंबर 31, लास्ट लाइन हियर. सो नाउ डिस्क्राइब द एनिमल दैट यू आइडेंटिफाइड. उस एनिमल को आपको आइडेंटिफाई भी करना है. कौन से एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, जिस एनिमल को आपने आइडेंटिफाई किया है. सो बर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स. एज यू नो कि बर्ड्स जो हैं वो भी एक तरह का एनिमल है. दे हैव स्पेशल फीचर्स, बॉडी पार्ट्स दैट मेक दैम लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. सो बर्ड्स जो हैं वो भी एनिमल्स हैं. उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से उनको क्या करते हैं, डिफरेंट बनाते हैं. सो फॉर्म पेयर्स डिस्कस नेम ऑफ 6 बर्ड्स दैट यू हैव सीन इन योर सराउंडिंग. क्या करना है, राइट करना है आपको 6 बर्ड्स के नाम जिनको आप आसानी से अपने चारों ओर देख पाते हो. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स बर्ड नेम्स आपको राइट करना है. आर देयर एनी अदर बर्ड्स दैट यू नो ऑफ बट आर नॉट फाउंड इन योर सराउंडिंग. ऐसा कोई बर्ड जिसे आप जानते हो बट आपको अपने चारों ओर अपने आसपास इजीली वो दिखाई नहीं देता है. ऐसा कोई बर्ड है जिसके बारे में आप जानते तो हो बट आपने उसको अभी तक अपने आसपास अपने चारों ओर पाया नहीं है, आपको दिखता नहीं है. If yes, then write tick. If no, then write tick. If yes, write the name of 3 such birds. अगर हाँ आपने देखा है तो आपको उन 3 birds के नाम यहाँ राइट करना है. Birds live around the world. There are more than 9,000 types of birds and they come in different shape and sizes. Means जो birds हैं वो हमारे पूरे वर्ल्ड में है. As you know, 9,000 टाइप्स के वर्ड हैं जिनका शेप और साइजेस अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट बर्ड्स लिविंग ऑन अर्थ. दे ग्रो टैलर देन ह्यूमन. ऑस्ट्रिच जो है सबसे लार्जेस्ट बर्ड है हमारे अर्थ पे. नाउ bee hummingbirds are just a little bigger than a thumbnail. What? And which bee hummingbird are just a little bigger than a thumbnail? They are the smallest bird on the earth. जो हमिंग बर्ड है
वो क्या है, अर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, जो कि हमारा थंबनेल होता है ना, उससे ही थोड़ा बड़ा होता है, थंबनेल से ही थोड़ा बड़ा होता है। सबसे स्मॉलर बर्ड जो है वो है हमिंग बर्ड, एंड जो सबसे लार्जेस्ट बर्ड है वो है ऑस्ट्रिच। हाउ आर बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम other animals? Animals such as birds live on trees and can fly like birds, but birds are the only animals that have feathers on their bodies. Birds जो है एक तरह के animals हैं जो कि fly भी करते हैं, trees पे भी रहते हैं, but if we are talking about birds, then जो birds होते हैं वो क्या करती हैं, ट्री पे रहती हैं, फ्लाई भी कर सकती हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फेदर होते हैं, किसी के फर होते हैं, किसी के अलग अलग, उनके फेदर का टाइप थोड़ा अलग रहता है, बट उनका जो वर्क रहता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रो लाइन्स इमेज दीज कॉमन बर्ड्स विद देयर फेदर। अब देखिए इनके जो फेदर हैं वो अलग अलग हैं, है ना, बट क्या हो रहा है, हमें इनको इससे मैच करना है। इनके जो फेदर हैं वो अलग अलग हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल, इसका यही है क्या, ओके, कैन सी, ओके। तो ये जो है हमारी बुक एक्टिविटी है जो मैंने कर दी है, बट इसको आपको अपनी बुक में फिल करना है। आप अपनी बुक में जो बुक एक्टिविटीज़ मैं करवाती हूँ, ये बुक एक्टिविटीज़ आपको मेरे साथ ही, चैप्टर के साथ ही फिनिश करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें साइंस के रजिस्टर में करना है। सो नाउ आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक। हमने यहाँ देखा है ना, अभी ये बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, देन इनके नाम अपन को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। Which among these birds do you see in your surrounding? कौन सा ऐसा बर्ड है जो आपके चारों ओर, इन चारों में से आपके चारों ओर कोई एक बर्ड भी ऐसा है जिसको आप देखते हो? If yes, then write your answer. Which bird among these is your favorite? Why? आपका कौन सा बर्ड फेवरेट है इनमें से, आपको लिखना है, राइट करना है, एंड डू रीज़न ऑल्सो, डू राइट द रीज़न ऑल्सो। आपको राइट करना है रीज़न भी कि आपको वो बर्ड क्यों पसंद है। Feathers of birds have many important uses as shown in figure 2. Birds puff out their feathers to keep themselves warm in cold weather. Means क्या होता है, कुछ बर्ड्स में जो फेदर होते हैं वो थोड़े फ्लफ होते हैं, मीन्स पफ आउट होते हैं, तो वो जो फेदर्स हैं उनको गर्म में ही देते हैं कोल्ड वेदर में, मतलब जब ज़्यादा सर्दी होती है तो उन्हें वार्म पहुँचाते हैं। नेक्स्ट, बर्ड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फेदर्स टू कीप देमसेल्व्स कूल ड्यूरिंग वार्म वेदर। अब क्या होता है, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने विंग्स और फेदर्स को ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं, फैला लेते हैं लाइक दिट, ठीक है। तो वो उनको क्या करता है, वो उनको गर्म वेदर में, वार्म वेदर में थोड़ा कूल फील कराता है। नाउ मोस्ट बर्ड्स यूज देयर विंग्स फेदर टू हेल्प देम फ्लाई। और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स और फेदर यूज़ में आते हैं फ्लाइंग में। Some birds have waterproof feathers that protect them from rain and from sinking while swimming. कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनके फेदर वाटरप्रूफ होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, रेन से और सिंगिंग वाइल स्विमिंग, जब वो पानी में होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, पानी में डूब रहे होते हैं या तैर रहे होते हैं। सिंकिंग मीन्स होता है डूबना। सो नाउ काइंड्स ऑफ बर्ड्स। Kinds of birds. Birds can be of different kinds based on where they live or what they eat. Three common kinds of birds are shown in figure 3. देखिए क्या है, अगर हम बर्ड्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हम किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम
उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग और उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जहाँ वो रहते हैं उनके अकॉर्डिंग और उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करें. बर्ड्स ऑफ प्रे, गार्डन बर्ड्स, वाटर बर्ड्स. सो firstly we will read about the birds of prey. Birds of prey are birds that hunt and feed on other animals. Means वो animals, वो birds जो कि क्या करते हैं, दूसरे animal या दूसरे birds को अपना शिकार करते हैं या दूसरे animals को eat करते हैं, उसे खाते हैं. उनका फीड कैसे होता है कंप्लीट, जब वो हंट करते हैं दूसरे एनिमल को, यानी वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईगल एंड वल्चर. नाउ गार्डन बर्ड्स. गार्डन बर्ड्स आर बर्ड्स दैट कैन बी फाउंड इन अ नेबरहुड, जो कि हमारे पड़ोस में चारों ओर या हमारे घर के आसपास चारों ओर हमें ईजिली दिखाई देते हैं. ठीक है, वो बर्ड्स कौन से कहलाते हैं, garden birds. For example, hen and crow. Water birds are birds that swim or wade through water. Water birds ऐसे birds होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, पानी में swim कर सकते हैं और wade मतलब उतरना, WADE wade means उतरना. जो पानी में उतरते हैं वो बर्ड्स क्या कहलाते हैं, वाटर बर्ड्स, जो कि पानी में रहते हैं, मोस्टली पानी में स्विम करते हैं. नाउ तो हमने काइंड्स पढ़ लिए बर्ड्स के कि हाउ मेनी टाइप ऑफ बर्ड्स बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स एंड देयर हैबिटेट. एंड नाउ पार्ट्स ऑफ ए बर्ड. अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के पार्ट्स के बारे में. Parts of a bird. Bird may be of different kind, but they have similar body parts, as shown in figure 4. Like that. जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. एज यू नो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. फेदर होते हैं, बीक होती है, हेड होता है, बॉडी होती है, क्लॉज होते हैं, टेल होती है, विंग्स होते हैं. सो नाउ वी विल रीड अबाउट द विंग्स. फर्स्टली, all birds have wings. Usually birds use their wings to fly. Eagle and kites can fly very high, while some birds like sparrow fly low. Means देखो कुछ जो birds हैं वो तो बहुत as you know कि birds जो है अपने flying के लिए wings यूज़ में लेते हैं. तो मोस्टली जो बर्ड्स हैं जैसे ईगल है, काइट है, वो तो क्या करता है, बहुत ऊंचा, बहुत हाई अप तक फ्लाई कर सकता है. और स्पैरो है, कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जैसे स्पैरो, वो क्या करती है, थोड़ा शॉर्ट फ्लाई करती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं फ्लाई कर सकती है, ऊंची उड़ान नहीं भर सकती है. Birds like pigeons can fly long distances, while birds like peacock and hens can fly only short distances. The tail feather of a bird that help it to balance while flying and sitting on a branch. मतलब देखिए जो बर्ड्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाई कर सकते हैं जैसे पिजन, और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ही फ्लाई कर पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई कर ही नहीं पाते, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल हैंस एंड पिकअप. और जो टेल फेदर होता है ना, वो उनको क्या हेल्प करता है, वो उनको सपोर्ट देता है ताकि वो जब फ्लाई करें और ब्रांच पे सिट हों, किसी पेड़ की शाखा पे बैठे, तो वो उनको बैलेंस देता है, सपोर्ट देता है. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच यूज़ देयर विंग्स टू बैलेंस वाइल वॉकिंग एंड रनिंग. ऑस्ट्रिच जो है अपना विंग्स को यूज़ में लेता है जब वो चल रहा होता है और भाग रहा होता है. नाउ दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन फास्टर देन लेपर्ड. और ये बहुत, इसके जो लेग्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि क्या कर सकता है, लेपर्ड से ज़्यादा तेज़ भाग सकता है. कौन, ऑस्ट्रिच. नाउ penguins are champion swimmer and they use their wings as flippers.
चैम्पियन पेंगुइन जो है उसे बोलते हैं चैम्पियन स्विमर, और इसके जो विंग्स होते हैं वो फ्लिपर्स की तरह यूज़ में आते हैं. नाउ और point is completed, and after this we will read in our next class. Thank you.